स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 6 तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 7 से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 7 क्या है। जो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। तो मान लीजिए यह 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। यह 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। बोल रहा है उस भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। मान लीजिए यहाँ तक क्या है, यह भवन है और इसके ऊपर यह क्या लगाया गया है, संचार मीनार। तो बोल रहा था जो भूमि के एक बिंदु से, तो मान लीजिए यह जमीन पे खड़ा हुआ कहीं भूमि, तो इसके सामने मान लेते हैं यह ले लेते हैं क्या, भूमि का कोई बिंदु, जिससे बोल रहा था जो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर जो संचार मीनार लगा है ना, उसके तल और शिखर का उन्नयन कोण। देखिए, यह मीनार हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसके ऊपर यह लगा हुआ है संचार मीनार। इसके तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो देखिए तल हो गया नीचा वाला भाग और शिखर हो गया ऊपर वाला भाग। तो इसका उन्नयन कोण बोल रहा था, देखिए यह मान लीजिए जमीन है धरातल, इसका उन्नयन कोण बोल रहा था। देखिए तल और शिखर, तो तल वाला का कितना होगा, 45 डिग्री, और इसके शिखर का बोल रहा था कितना, 60 डिग्री। तो देखिए यह टोटल हो गया कितना, 60 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो देखिए मीनार यह है, तो इसको नाम हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए ABC और इसका नाम D। चलिए हमको निकालना है क्या, AD। तो देखिए पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज में ले लेते हैं। लंब दिया गया है तो आधार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए लंब दिया गया है, आधार ज्ञात करना है, तो लंब और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं, 10। तो इसका मतलब देखिए पहले हम लोग लेंगे छोटा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, तो लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए छोटा वाला में लंब दिया गया है, आधार निकालना है, तो लंब आधार के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, 10। तो इसका मतलब 10 थीटा बराबर लेना है। थीटा का स्थान पे कितना दिया गया है, 45 डिग्री। तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बट्टे आधार। तो इसका लंब हो गया कितना, AB, और आधार इसका कितना दिया गया है, BC। देखिए 10 45 का मान कितना होता है, तो एक AB का मान दिया गया है 20 मीटर, और बट्टे BC का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए BC को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, BC, और 20 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब हमारा आधार भी कितना हो गया, 20 मीटर। अब देखिए ये आधार हमारा पता हो गया। अब बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे DBC में, तो यह पूरा आधार दिया गया है। अगर लंब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यह टोटल लंब। तो देखिए पुनः हम लोग ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में, पुनः समकोण त्रिभुज DBC में, मतलब ये पूरा बड़ा वाला में लेते हैं। देखिए यह पूरा लंब है तो आधार मतलब टोटल आधार है तो पूरा लंब निकलेगा। इसमें लेते हैं, यहाँ भी देखिए आधार हमको मालूम है, यहाँ से BC बराबर कितना है, 20, और इसका हम लंब टोटल निकाल लेंगे। तो इस टोटल में से अगर इस 20 को घटा देंगे तो इतना हमारा बच जाएगा संचार मीनार की ऊंचाई। तो ले लेते हैं 10 60 डिग्री बराबर। तो यहाँ भी क्या होगा, लंब बटे आधार। तो बड़ा वाला त्रिभुज में लिए हैं तो लंब पूरा होगा BD, और बट्टे में आधार कितना है, BC। 10 60 का मान कितना होता है, तो √3। देखिए BD का मान हमको ज्ञात करना है, और बट्टे BC में हमको दिया गया है कितना, 20 मीटर। देखिए यहाँ भी बट्टे में 1 करके इसको ब्रज गुणन करेंगे तो BD को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, BD, और 20 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20√3। तो देखिए यहाँ से हमारा BD और BC दोनों निकल गया। देखिए BD यहाँ से टोटल हो गया, और AB कितना दिया गया, इतना, और हमको निकालना था इसका मान। तो देखिए जब इस टोटल में से इसको घटा देंगे तो यह वाला भाग बच जाएगा, मतलब यही है हमारा संचार मीनार। तो लिख सकते हैं हम लोग, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो इस टोटल BD में से AB को घटा देंगे,
मतलब बी डी माइनस ए बी। तो देखिए बी डी का मान कितना है, तो बी डी का मान हम लोग यहाँ ज्ञात किए कितना 20√3। इसमें से माइनस कर देंगे किसको, तो ए बी को। तो ए बी कितना दिया गया है 20, यानी 20 दोनों में है तो हम लोग 20 कॉमन ले सकते हैं। तो 20 कॉमन लेंगे तो कितना हो गया, यहाँ बच गया √3 माइनस। देखिए इसके स्थान पर नहीं कुछ बचा तो क्या देंगे हम लोग 1। इस प्रकार से हमारा संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गई। देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए बोल रहा था कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो देखिए पहला क्या होगा, मान लीजिए यह पेडस्टल हो गया, यह क्या हो गया पेडस्टल, और बोल रहा था पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देख लीजिए यह मान लीजिए जहाँ तक पेडस्टल की ऊंचाई है तो इसके ऊपर क्या है 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। तो मान लीजिए यह एक मूर्ति हो गया जिसकी ऊंचाई कितना है 1.6 मीटर। यह सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ से नीचे वाला भाग क्या है पेडस्टल। बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो मान लीजिए यह भूमि की कोई बिंदु है, इससे क्या होगा मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है 60 डिग्री। देखिए तो यह टोटल कितना हो गया 60 डिग्री। और बोल रहा था जो भूमि के उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो देखिए मूर्ति का तो शिखर ये हो गया और पेडस्टल का शिखर कौन हो गया, तो यह वाला भाग हो गया। तो बोल रहा था जो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। तो देखिए इस शिखर से लेंगे यहाँ तो यह कितना आएगा, तो देखिए मात्र यह है 45 डिग्री और यह टोटल है कितना 60 डिग्री। तो बोल रहा था पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कर ली, मतलब हमको ये वाला भाग का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसका भी नाम हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए ए बी सी और ऊपर वाला का डी। तो पहले हम लोग इस दोनों में संबंध निकालते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए इसमें अगर लेंगे हम लंब और आधार का अनुपात तो 45 डिग्री का कोण दिया गया है। तो इसका मतलब 10 लेंगे हम लोग, 10 थीटा, थीटा का स्थान पे कितना दिया गया है 45 डिग्री। 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे आधार, यह न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा ए बी क्या होगा लंब ए बी, और आधार कितना हो गया बी सी। देखिए 10 45 का मान कितना हो गया 1 और बट्टे बराबर कितना है ए बी बट्टे बी सी। इसको देखिए ब्रज गुणन करेंगे तो ए बी को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा ए बी, और बी सी को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बी सी। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या पता चल गया, जो ए बी बराबर है किसका बी सी का। उसके बाद हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज में लेते हैं डी बी सी में, तो लिख देते हैं पुनः समकोण त्रिभुज डी बी सी में। तो देखिए इसमें हमारा कोण कितना दिया गया था जो 60 डिग्री। इसमें भी लंब और आधार का अनुपात लेंगे तो कितना लेंगे 10 60। तो देखिए 10 60 बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार, तो बड़ा वाला त्रिभुज में दिए हैं तो लंब क्या हो जाएगा बी से लेकर के डी तक, मतलब बी डी, और बट्टे आधार कितना दिया गया है बी सी। देखिए 10 60 का मान कितना होता है, तो √3 बराबर बी डी और बट्टे बी सी कितना, चलिए बी सी का बी सी रहने देते हैं। तो देखिए अगर इसको भी ब्रज गुणन करेंगे तो बी डी को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बी डी, और बी सी को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 बी सी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए बी डी यह है, बी डी यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो ए बी प्लस ए डी। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ बी डी दिया गया था तो बी डी क्या है टोटल, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए बी प्लस ए डी। तो बी डी के स्थान पे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी बराबर उधर क्या है √3 बी सी, √3 बी सी।
उसके बाद देखिए ए बी बराबर है किसका, ए बी बराबर है बी सी का। ए बी बराबर बी सी का है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बी सी का स्थान पे ए बी बैठा सकते हैं। तो देखिए ए बी का ए बी रह जाएगा प्लस ए डी का ए डी और बराबर कितना है √3। बी सी का स्थान पे हम लोग क्या डाल देते हैं, ए बी। देखिए इस प्लस ए बी को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। तो देखिए इधर बच जाएगा क्या, ए डी बराबर उस साइड हो जाएगा √3 ए बी और इस ए बी को उधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ए बी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे ए डी का मान दिया गया है कितना 1.6, तो ए डी का स्थान पे डाल देते हैं 1.6 बराबर का उस साइड क्या हो जाएगा, ए बी अगर कॉमन लेते हैं हम तो यहाँ बच जाएगा क्या √3 माइनस, यहाँ ए बी ले लिए हैं तो इसके स्थान पे क्या होगा ए। और देखिए इसको हम लोग इधर भी लिख सकते हैं जो ए बी इंटू √3 माइनस 1 और बराबर के उस साइड हम लोग लिख सकते हैं 1.6 और जब ए बी बराबर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6 और बट्टे में √3 माइनस 1। देखिए √3 मतलब बट्टे में आ गया क्या, अपरिमेय संख्या, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो यहाँ जो माइनस में दिया रहता है तो उसके प्लस से ऊपर नीचा दोनों गुना करना पड़ता है। तो देखिए इसको हम लोग जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में 1.6 रह जाएगा और नीचे में क्या दिया गया है तो √3 माइनस 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे तो नीचे गुना हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा √3 प्लस 1। उसके बाद क्या होगा, देखिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर इसको हम लोग ए मानेंगे इसको बी तो यह है ए माइनस बी के रूप में और यह है ए प्लस बी के रूप में। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग यहाँ तोड़ लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाला ज्यों का त्यों रह जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना 1। देखिए ऊपर वाला 1.6 इंटू √3 प्लस 1 है और बट्टे में कितना आ गया, 3 में से 1 गया तो 2। तो देखिए 2 को हम लोग 16 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ पॉइंट में था तो हम लोग क्या करेंगे 0.8। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया पेडस्टल की ऊंचाई। तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ मीनार और भवन दो चीज़ है। तो देखिए मान लेते हैं यह क्या हो गया हमारा मीनार, यह क्या है मीनार और इधर यह ले लेते हैं, मान लीजिए यह क्या है भवन, लिख लीजिए यह मान लीजिए क्या हो गया भवन और यह है हमारा क्या मीनार। तो क्या बोल रहा था, जो एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो मीनार यह है तो इसका पाद बिंदु कौन सा हो गया यह, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन यह है इसके शिखर कौन है यह, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, इसका उन्नयन कोण दिया गया 30 डिग्री। तो यह हो गया कितना 30 डिग्री। और बोल रहा था जो भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु कौन सा हो गया ये, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये हो गया, इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है तो 60 डिग्री। देखिए यह कितना हो गया 60 डिग्री। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई कितना दिया गया है 50 मीटर, इसका ऊंचाई मान लीजिए कितना हो गया 50 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखिए हमको क्या करना है, इस त्रिभुज में से कोई भी मान पता नहीं है। देखिए निकालने के लिए इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में क्या पता है, एक जो हमको पता रहना चाहिए और दूसरा हमको निकालना है। तो देखिए इस त्रिभुज में अगर हम लोग लेंगे, इसका नाम डाल देते हैं ए बी सी और डी।
तो देखिए इस त्रिभुज में ना लंब पता है, ना आधार पता है, ना कर्ण पता है। तो देखिए इस त्रिभुज में तो लेकिन हमको लंब पता है, अगर आधार निकाल लेंगे तो यह आधार इसके लिए भी क्या होगा, समान होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, BCD में लेते हैं। समकोण त्रिभुज BCD में, इसमें देखिए लंब पता है, हमको आधार निकालना है। तो लंब और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं, 10। और इसमें थीटा मतलब कोण का मान कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो हम लोग लेंगे 10, थीटा के स्थान पे 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो लंब बट्टे आधार। तो इसमें लंब क्या है, CD, और बट्टे आधार क्या है, CB। देखिए 10 60 का मान कितना होता है, तो √3 बट्टे CD बराबर कितना दिया गया है, 50, और बट्टे में क्या हो जाएगा, CB। देखिए CB को √3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, CB √3, और बराबर 50 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 50। CB बराबर कितना हो जाएगा, तो 50, √3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे √3। अब देखिए हमको CB पता हो गया, मतलब इसमें आधार पता हो गया। अगर लंब हमको ज्ञात करना है तो लंब और आधार का अनुपात इसमें भी ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज, ABC में। तो लिखते हैं हम लोग पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। इसमें भी देखिए लंब और आधार का अनुपात लेना है, तो हम लोग लेंगे क्या, 10, थीटा के स्थान पे 30 डिग्री बराबर लंब दिया गया है उसमें क्या, AB, और बट्टे आधार सेम है CB। देखिए 10 30 का मान कितना होता है, तो 1 बट्टे √3 बराबर AB का मान हमको ज्ञात करना ही है, और CB का मान यहाँ तो पता है, वैसे रहने दीजिए अभी फिलहाल CB। तो देखिए √3 को AB से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो √3AB बराबर के उस तरफ क्या है, CB को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, CB। अब देखिए √3AB बराबर CB के स्थान पे हम लोग क्या जानते हैं, CB का मान दिया गया है 50 बट्टे √3, 50 बट्टे है कितना, √3। इसको देखिए जब ब्रज गुणन करेंगे तो √3 को √3AB से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो √3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, √9, और 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3। तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3AB बराबर 50 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। AB बराबर कितना हो जाएगा, तो 50, और इस 3 को उधर ले जाएंगे तो कहाँ होगा, देखिए 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 का 3 एक बार में लगेगा, 2 बच जाएगा 20, 3 से 18, मतलब 16.2/3 मीटर। यह क्या हो गया हमारा भवन की ऊंचाई।